नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। आइए आज की बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा को दिल्ली में बड़ी जीत मिली है। आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। ये जीत भाजपा के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। 1993 से 1998 तक सत्ता में रही भाजपा ने लगभग 3 दशकों की हार के सिलसिले को तोड़ दिया है। इस जीत का श्रेय पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व और भाजपा की योजनाओं को दिया जा रहा है। इस चुनावी नतीजे ने भाजपा को नया संजीवनी दे दिया है। दिल्ली की सत्ता हासिल करने से भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा की हालिया जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में करारा झटका लगा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। आम आदमी पार्टी आपकी मुख्य चुनावी घोषणाएं मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2100 रुपये का भत्ता देने से जुड़ी थीं, लेकिन जनता ने भाजपा को मौका दिया। केजरीवाल के चुनाव प्रचार के एक भाषण को बड़े मजे लेकर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। जरा एक नजर दे। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप खे कभी ईमानदार राजनीति और जनहितैषी योजनाओं के दम पर सत्ता में आई आपकी छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से बुरी तरह प्रभावित हुई। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल और उनके 2 मंत्री जेल में भी रहे, जिस पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। इसके अलावा शीश महल नाम से चर्चित आलीशान मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा भी पार्टी के खिलाफ गया। इस हार के बाद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद
कांग्रेस और आप के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे विरोधी वोट बंट गए और भाजपा को सीधा फायदा मिला। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की विरासत को भुनाने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने इसे नकार दिया। इसके बावजूद दिल्ली में केजरीवाल की हार को लेकर कांग्रेस बहुत खुश है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की लगातार हार ने उनकी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS के नेता किटी रामाराव तंज कसते हुए राहुल गांधी को भाजपा की जीत में मदद करने के लिए बधाई तक दे डाली। इस हार के बाद कांग्रेस की फिर से वापसी करने की संभावना और कमजोर हो गई है। दिल्ली में भाजपा की जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इससे मोदी सरकार की पकड़ मजबूत होगी और 2029 के आम चुनावों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा नतीजों से यह साफ हो गया है कि भाजपा 48 सीटों के साथ 2/3 बहुमत से जीत रही है। आम आदमी पार्टी को न सिर्फ सत्ता गंवानी पड़ी है, बल्कि अपमानजनक हार का भी सामना करना पड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस और आप का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी। परंपरागत रूप से दिल्ली में कांग्रेस को बीजेपी विरोधी वोट मिलता था, लेकिन आपकी एंट्री के बाद यह समीकरण बदल गया। जितने इलेक्शन हो रहे हैं बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। मैं पहले से बताते हूँ कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत, इसमें आपकी हार पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली को आज उनसे मुक्ति मिल गई है। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि राजनीति में उम्मीदवार का चरित्र अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा केजरीवाल शराब और पैसे में उलझ गए, जिससे उनकी छवि खराब हुई। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। क्या यह भारतीय राजनीति की दिशा बदलने का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल DNS न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।